काम को वो कर रहे हैं। बहुत लोगों का जो जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, वो अवसर पर भी जा रहे हैं। यानी सारा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उनको कैसे लग रहा है कि वो अस्वस्थ हैं? हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी ही तो अस्वस्थ न हो गए हैं। क्या है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम एनडीए में हैं। एनडीए के माध्यम से चर्चाएँ चल रही है और चलाएँगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की बात जब वो लोग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जब उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस वाले लोग, तो क्या नारा दे रहे थे? JNK, मतलब कि पाक ऑक्युपाइड। अस्वस्थ अस्वस्थ बता रहे हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है। अब तेजस्वी जी अगर चिकित्सक हैं तब तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर चिकित्सक हैं और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर बतलाते हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, कौन ऐसा कार्यक्रम उनका नजर आ रहा है जिसमें कि उनको अस्वस्थ मानते हैं? वो मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं, बाढ़ में देखा कि आप लोगों ने, उन्होंने विजिट किया, आज हर काम को वो कर रहे हैं। बहुत लोगों का जो जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, वो अवसर पर भी जा रहे हैं। यानी सारा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उनको कैसे लग रहा है कि वो अस्वस्थ हैं? हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी ही तो अस्वस्थ न हो गए हैं। झारखंड चुनाव में सर, झारखंड चुनाव में हम क्या भूमिका रहेगी सर? अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम एनडीए में हैं। एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर राजनीति करती है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करती है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी अभी वर्तमान में मैं समझता हूँ कि अलौकिक शक्ति से भरपूर हिंदुस्तान और भारत की सेवा कर रहे हैं। उनके मुखारबिंद से जो भी बातें उठती है, आती है, वो मौजूद होती है, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए लाभदायक होती है। आज कह सकते हैं कि कांग्रेस की बात जब वो लोग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जब उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस वाले लोग, तो क्या नारा दे रहे थे? JNK, मतलब कि पाक ऑक्युपाइड जो था, POK था, उसके बारे में उन लोग क्या क्या ना बोल रहे थे। तो वैसी बातें बोलना और फिर विदेश में जा कर के हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना, ये सब कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, और उस चीज़ के लिए अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ कहा तो उन्होंने ठीक ही कहा है उन लोगों के लिए, कि वो लोग डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, कुछ नहीं चला उन लोगों को, और पहले के बनिस्पत तीसरी बार वहाँ भाजपा की सरकार बन गई है, बनने जा रही है। मांझी जी, क्या लगता है आपको चिराग पासवान और रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि पशुपति पारस असली उत्तराधिकारी है। ऐसा हमने कभी का सबसे बड़ा उद्योगपति रतन लाल टाटा जी का निधन हुआ है, उससे हम लोग दुखी हैं। और हम लोग दुखी क्या रहेंगे, समूचे हिंदुस्तान के लोग दुखी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में रतन लाल टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे उद्यमी को, ऐसे देशभक्त को जाने से जरूर हम लोगों को धक्का लगी है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी रहे उनको शांति मिले। और फिर अन्य लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि जिस स्टेमिना से एक बड़ा पूंजीपति होकर के भी राष्ट्र की सेवा उन्होंने की है, उसी तरह से पूंजीपति हों, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन साथ साथ देशभक्ति, समाज सेवा को कभी नहीं भूलें। ये रतन लाल टाटा जी से सीख लें, और यही लेकर के अगर सीखते हैं तो अच्छी श्रद्धांजलि होगी। यही अपेक्षाओं के साथ
हम पुनः पुनः उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तेजस